प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हमारे प्रधानमंत्री महोदय का हमेशा डबल स्टैंडर्ड देखने को मिलता है। कभी भी वो एक बात पर जमते नहीं हैं। हमेशा यानी इनके लिए चुनाव से बढ़कर देश में कुछ नहीं है। देशवासियों की क्या चिंता है, क्या तकलीफें हैं, क्या दुख हैं, उनके लिए कोई प्रधानमंत्री महोदय को चिंता नहीं है। चिंता केवल अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए है कि हम चुनाव कहीं हार ना जाएं, सत्ता से कहीं बाहर ना हो जाएं, क्योंकि सत्ता की मलाई बहुत मुश्किल से इस पार्टी को मिली है, बहुत मुश्किल से। और अब ये उस मलाई को पूरी तरह से हजम करना चाहते हैं, चाहे देश लुट जाए, देशवासी मरे जिए, इनके लिए इनको कोई चिंता नहीं है। अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री महोदय ने ये सांसदों के लिए एक बात कही थी कि तमाम सांसद हाजिर होंगे हर वक्त, चाहे कोई बिल है संसद में या नहीं है, हमेशा हाजिर होंगे, कोई भी गैरहाजिर नहीं होगा। ये ऐसी एक चेतावनी दी थी। हालांकि ये कोई नई बात नहीं थी, सांसद बहुत बार एब्सेंट होते हैं, आते ही नहीं हैं। तो प्रधानमंत्री महोदय को भी ये बात बोलने में 7.25 साल लग गए हैं। चलिए, आखिर में इन्होंने बोला तो उससे लगा था कि शायद इनको देश के कामकाज के बारे में, संसद के कामकाज के बारे में कुछ चिंता है। लेकिन आज उन्होंने एक आदेश अभी दोबारा से जारी किया है। अपने 100 सांसदों को, जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सांसद हैं, 100 सांसदों को आज खुद प्रधानमंत्री महोदय ने हुक्म दिया है कि आपको संसद आने की ज़रूरत नहीं है, आप चुनाव में तैयार रहेंगे, आप चुनाव में हिस्सा लेंगे। 5 राज्यों में चुनाव हमें जीतना है। उसके लिए 100 सांसद और मंत्री मिलाकर के पूरे देश भर के लिए चुनाव के लिए डिटेल कर दिया है। और उसी प्रधानमंत्री ने, जिन्होंने ये कहा था कि संसद में सांसद का आना बहुत ज़रूरी है, हाजिरी बहुत ज़रूरी है, वही प्रधानमंत्री महोदय आज कह रहे हैं कि इन 100 सांसदों को कल से ही संसद में आने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये सांसद देश में चुनाव कराने के लिए बने हैं? क्या इनका जिस हल्के से ये चुन के आए हैं, उनकी जनता के प्रति इनकी कोई जवाबदेही नहीं है? जब ये संसद में नहीं आएंगे तो उनकी जवाबदेही कौन निभाएगा? देखिए कितना डबल स्टैंडर्ड है ये। क्यों लेंगे हिस्सा ये 100 सांसद चुनाव में? क्यों लेंगे हिस्सा? संसद को कौन अटेंड करेगा? उन प्रतिनिधियों के बारे में कौन सोचेगा? यहाँ कितनी मतलब एक कमाल की बात है प्रधानमंत्री महोदय को। प्रधानमंत्री महोदय, अगर आप काम कर लेते दिल से, जनता की सेवा कर लेते, तो आपको ये ताकत अननेसेसरी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दुनिया भर का पैसा बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपने जनता के दुखों को समझा होता, कष्टों को समझा होता और उनका समाधान किया होता, तो आपको ये नाटकबाजी करने की ज़रूरत नहीं होती। और आप जितना मर्जी करें, तो डबल स्टैंडर्ड आपका है ही है। आप उन्हीं सांसदों को एक बार कहते हैं कि कोई गैरहाजिर नहीं होगा, हर हालत में संसद के अंदर हाजिर होना है, चाहे वहाँ कोई भी कामकाज चल रहा है या नहीं चल रहा है, मगर हाजिरी जरूर होगी। आज आप खुद 100 सांसदों को कह रहे हो कि इनको संसद आने की ज़रूरत नहीं है कल से ही। क्यों? प्रधानमंत्री महोदय, ये देश की भी जिम्मेवारी है, इन सांसदों की देश के प्रति जवाबदेही है, उस हल्के के प्रति जवाबदेही है। क्या ये पूरे आपके गुलाम थोड़ी हैं कि आप इनके प्रधानमंत्री हैं तो ये आपके गुलाम है, आपकी उंगली के इशारे पर चलेंगे? ऐसा नहीं है। ये उन जनप्रतिनिधियों के कहने से चलेंगे, उनके इशारे से चलना इनको, जिन्होंने चुन के भेजा। हालांकि वर्तमान में जो सांसद है वो चुने हुए नहीं हैं, जनता के चुने हुए नहीं हैं, वो ईवीएम से चुने हुए हैं। लेकिन फिर भी प्रतिनिधित्व तो ये जनता का ही कर रहे हैं, उसी जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो क्यों नहीं उनके बारे में क्यों नहीं सोचेंगे? ये क्यों चुनाव में जाएंगे? चुनाव में जो नॉर्मल रूटीन है, नॉर्मल करिए, जो और पार्टियां भी करती हैं। मतलब ये इनका एक चुनाव का तरीका बिल्कुल अलग है। पूरा पैसा वहीं झोंक देना है, पूरी जो मंत्री, सांसद और विधायक सारे वहीं लगा देने हैं, क्योंकि उनका अपने अपने राज्यों में, अपने अपने जिलों में, वहाँ उनका कोई काम है ही नहीं। केवल प्रधानमंत्री महोदय को चुनाव जितवाना है इन्होंने। ये सांसद और ये सब जो हैं इसीलिए हैं क्योंकि उनको चुनाव जितवाना है प्रधानमंत्री महोदय को। हर बार वो चुनाव हारना नहीं चाहते हैं, चुनाव हारना नहीं चाहते। केवल चुनाव जीतने के लिए ये सारे नाटकबाजियाँ, सारे जो है ना, ये खेल खेले जा रहे हैं। कितनी चिंता की बात है, ये गंभीर विषय है ये। इसके ऊपर देशवासियों को फ़ौरन एक्शन लेना होगा कि ये जब मर्जी धकेल देते हैं पूरे सांसदों को और मंत्रियों को, संसद में वगैरह अगर रहेंगे। क्यों? क्या ये केवल इस पार्टी के लिए है सांसद, उन प्रतिनिधियों के लिए नहीं है? इन्होंने तो कस्में तो उनके लिए खाई हैं, पार्टी के लिए नहीं खाई हैं। ये उस कंस्टिट्यूंसी के लोगों के लिए कसम खाई है इन्होंने। ये इनका चुनाव उनके लिए है, चाहे वो धांधली से चुनाव है या ईमानदारी से है, मगर हैं ये उसी वर्ग के लिए, उसी हल्के के लोगों के लिए। तो क्यों इनके हितों की रक्षा नहीं की जा रही है?
क्यों प्रधानमंत्री महोदय अपनी ही जबान को एक बार इधर कहते हैं, एक बार उधर कहते हैं? क्यों ऐसा पेश कर रहे हैं ये अपने बारे में? क्यों नहीं ये एक ठोस डिसीजन लेते कि आप अगर प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री की गरिमा को रखिए, इस पद की गरिमा को निभाइए। बहुत ही दुख की बात है कि इतने गैर जिम्मेदार, इतने मतलब एकदम नाटकबाजी करने वाले प्रधानमंत्री हमको मिले हुए हैं। कभी ये सच्चाई को कबूल नहीं करते हैं, कभी भी सच्चाई को मानते ही नहीं हैं। केवल अपनी नाटकबाजी करनी है, अपनी धांधलेबाजी करनी है, अपने तरीके से देश को घुमाना है, इधर से उधर, उधर से इधर। ये बहुत ही दुखद है, ये बहुत ही दुखद है। और जनता को सड़कों पे आना होगा इस सरकार को सबक सिखाने के लिए। 5 राज्यों में तो सिखाना ही है, इनको बेदखल करना है। उसके बाद प्रधानमंत्री महोदय को भी, यानी कि केंद्र सरकार को भी हमें बेदखल करना होगा तुरंत, वरना ये देश बर्बादी की तरफ बढ़ चुका है और कुछ भी बचेगा नहीं अगर ये सरकार 2024 तक रही तो कुल मिलाकर के ये आंदोलन जो है बहुत कुछ सिखा के गया है, बहुत कुछ सिखाया है। प्रधानमंत्री को कैसे झुकाया है इस आंदोलन ने, ताकत के बल पर, एकता के बल पर, सच्चाई के बल पर, ईमानदारी के बल पर ये झुकी है सरकार। वरना ये सरकार इतनी अहंकारी सरकार है, ये झुकने वाली नहीं थी। तो इस आंदोलन ने, किसानों के इस आंदोलन ने ये दिखा दिया है कि अगर एकता में हम खड़े हो जाएं एक बार किसी भी इशू के लिए, तो उनको कोई हराने की ताकत धरती के ऊपर नहीं है। किसानों ने ये मिसाल कायम की है और सरकार ने अपनी मिसाल कायम की है कि सरकार कितनी गैर जिम्मेदार हो सकती है, कितना नीचे स्तर सरकार का हो सकता है, वो सरकार ने दिखा दिया है। इस 380 दिन के आंदोलन के दौरान सारी मानसिकता सरकार की पता चल गई है। ये बहुत ही दुखद है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।